सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट आज देखने वाले। देखो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल है। विकी और सलमान का पहले आपस में क्या हिस्सा था? नए के आने के बाद भी ये 3:2 ही रहना चाहिए। ये अलग होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। पर आफ्टर कैट इज बीइंग एडमिटेड, वही देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। 3 तो सीधा विकी ने रख लिया। कैट को जो 1 रुपया मिल रहा है वो 1 रुपया किसने देना चाहिए? एक ने कि दोनों ने? पर अभी ऐसा हो रहा है। दिस इज वेयर सैक्रिफाइस रेशियो कम्स इन दी पिक्चर। सैक्रिफाइस रेशियो कब ढूंढने का? सबसे पहला कंडीशन। अब देखो वर्किंग ध्यान से, कुछ लिखो मत, ध्यान से ऑब्जर्व करो। कैट ने को सैक्रिफाइस किया? अरे ये तो पहले थी ही। किसने दिया ये 1 रुपया? देखो ना, सलमान पहले कमाता था 2 रुपया, अभी कमा रहा है 1। मतलब इसने 1 रुपया, हाँ या ना? अरे बेचारा पहले कमाता था 3, अभी भी कमा रहा है 3। कुछ खोया इसने? सैक्रिफाइस किया? अरे गेटिंग क्या? कैसे निकाला सैक्रिफाइस? ओल्ड माइनस न्यू ना। अब मुद्दा देखो। We'll be starting with question 32। चलिए देख लेते हैं सब लोग, फोकस ऑन दी क्वेश्चन। सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट आज देखने वाले। देखो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कैसा नाम आया है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। ओके चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 says Vicky and Salman are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। Their balance sheet on 31st March 2018 was as under। बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स में जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश कुछ नया है? कुछ नहीं। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स, विकी, सलमान, फिर जनरल रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कुछ नया? बहुत सिंपल। बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या बोले थे। अग्रीड टू एडमिट कैट इन देयर पार्टनरशिप on 1st April 2018 on the following terms। पहला टर्म, the new profit sharing ratio will be 3:1:1। अब अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखें तो कुछ तो भी गड़बड़ जैसा लगेगा। क्या गड़बड़ लग रहा है मेरे को बताइए। ओल्ड रेशियो था, मतलब पहले विक्की और सलमान शेयर करते थे 3 रुपया और 2 रुपया, और अभी के आने के बाद विक्की और सलमान का रेशियो हो गया। ये सही है क्या? ये सही है? अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, देखो ना, विक्की और सलमान का पहले आपस में क्या हिस्सा था? ओल्ड पार्टनर्स पहले आपस में बांटते थे 3:2। नए के आने के बाद भी ये 3:2 ही रहना चाहिए। ये अलग होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। पर आफ्टर कैट इज बीइंग एडमिटेड, वही देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। 3:1:1 मतलब 3 किसका रहेगा? विक्की 1, सलमान 1, कैट। तो 3:1:1। ओल्ड न्यू। ओल्ड में पहला नाम किसका है? विक्की, तो ये 3 विक्की का है। पहले भी विक्की को 3 मिलता था, अभी भी 3, वो तो खुश है। पर सलमान को पहले 2 रुपया मिलता था और अभी 1। मतलब सलमान और विक्की का आपस का रेशियो भी बदला है, हाँ या ना? इधर कुछ तो गड़बड़। पहले विक्की और सलमान टोटल कितना रुपया शेयर करते थे? टोटल 5 रुपया शेयर करते थे। कैसा? 3 और 2। अभी कौन आया? उसको अच्छा दिया ही नहीं है उसका शेयर, जरूरत भी नहीं है। कितना रहेगा कैट का शेयर? 1/5। कैसे 1/5? 3 + 1 4 + 1 5। तो कैट के केस में 1/5। मतलब कैट इज गेटिंग 1 रुपया आउट ऑफ 5 रुपया। इसका मतलब देखो, सुनो ध्यान से। पहले 5 रुपया विक्की और सलमान बांटते थे 3 और 2 रुपया। अब 5 रुपए में से 1 रुपया दे दिया कैट को, बचा 4। ये 4 रुपया बांटना चाहिए विक्की और सलमान ने 3:2 में, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये 4 रुपया जो है इसमें से 3 तो सीधा विक्की ने रख लिया। विक्की ने बोला कैट आ रही है पर मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। कैट को जो 1 रुपया मिल रहा है वो 1 रुपया किसने देना चाहिए? एक ने कि दोनों ने? पर अभी ऐसा हो रहा है नहीं। कैट को जो 1 रुपया मिला ना वो सिर्फ किसने दिया? सलमान ने। अरे समझ में आ रहा है अभी फर्क?
दिस इज वेयर सैक्रिफाइस रेशियो कम्स इन दी पिक्चर। इन लोग ओल्ड यानी पहले आपस में 3:2 में बांटते थे, इन्होंने सैक्रिफाइस भी 3:2 में करना चाहिए। नए पार्टनर के आने के बाद भी इनका आपस में 3:2 ही रहना चाहिए। देयर रिलेशनशिप शुड नॉट चेंज ना, कॉमन सेंस है। गेटिंग क्या? अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो काम आएगा क्यों, ये बताओ। सैक्रिफाइस रेशियो कब ढूंढने का? गुडविल अगर नए पार्टनर ने लाया होगा तो। इसका मतलब सुनना ध्यान से, सबसे पहला कंडीशन, अगर क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है और अगर क्वेश्चन में ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और कंपेयर करने के बाद मालूम पड़ा इनका जैसे रेशियो था वैसा अगर अभी, इसका मतलब सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किधर, देखो तो जरा गुडविल लाया क्या नए पार्टनर ने। Cat should bring 15,000 as a share of goodwill. इसका मतलब you will have to calculate sacrifice ratio. बराबर, नॉर्मली अपन ने क्या बोला है? sacrifice ratio is equal to, बट ये क्वेश्चन में sacrifice will not be equal to old. क्यों? हाईलाइटिंग पार्ट देखो, पहले ये आपस में 3:2 बांटते थे, अब 3:2, मतलब कुछ तो झोल। कैट शुड ब्रिंग 15,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, इसका मतलब गुडविल का पैसा नए पार्टनर ने लाया, ये पैसा बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। क्यों? ओल्ड वालों का शेयर सेम है कि बदल गया? ओल्ड पार्टनर्स का आपस का शेयर आगे। एंड 20,000 एज कैपिटल, उसमें कुछ टेंशन है? कैट ने कैपिटल आया, ठीक है। आगे जमीन बिल्डिंग टू बी वैल्यूड करे, टिक। चलो, जमीन बिल्डिंग टिक। फिर प्लांट मशीनरी एंड स्टॉक, टिक। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स, फिर डेटर्स को टिक। लास्ट, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ऑब्वियसली ये तो सिंपल है, बट इस बार एक राहत है क्या? इसके लिए क्या ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कैपिटल बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ। चलो, कैट का कैपिटल कितना है? 20,000। यस, 20,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? इनटू, लाइन से करते हैं ना, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 1 20 और लास्ट का तो 20। स्टार्ट करते। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से लिख लेंगे। चलो, ये और मतलब कैट शुड ब्रिंग 15,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, बराबर। और न्यू रेशियो दिया है क्या? 3:1:1। तो इसका मतलब क्या? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, लेजर इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या बनाने का इस बार? अरे ओ ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलिए। New balance sheet as on 1st April 2018. कौन सा अकाउंट है इस बार? कैश। चलिए, जमीन बिल्डिंग 35,000, इनर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी 49,000, इनर कॉलम। फर्नीचर 2,100। स्टॉक 28,700, इनर कॉलम। Sundry debtors 63,000, inner column.
and cash is 9,200. एसेट्स साइड हुआ समाप्त। लाइबिलिटीज में सबसे पहला कैपिटल्स, भाई कैपिटल जमा कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में 50 और 50। पैसा दोनों ने सेम लगाया, फिर भी ऐसा सही होता है। 50,000 50,000। जनरल रिजर्व 10,000 कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। 3 दो कितना? 5। 10,000 इस 5 का डबल, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कैसा बांटेंगे? 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट 6,000 4,000 बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। Sundry creditors bills payable 70 and 7. इसी के साथ क्वेश्चन का बैलेंस शीट हुआ समाप्त। चलिए डन, आगे चलते हैं। अभी देखिएगा ध्यान से, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने ही दे दिया 3:1:1। कंपेयर करने के बाद ये पता चला कैट के आने के बाद विक्की और सलमान कैसा प्रॉफिट बांट रहे, जबकि विक्की और सलमान पहले कैसा बांटते थे प्रॉफिट। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस? पॉइंट क्या सुनना ध्यान से। अपन घर पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, हाँ, अपने थाली में 2 चपाती है। उसी टाइम अपना कजिन आया, वो माथा ही पकड़ रही इसकी, तो जेवायच्या वेळेस कोण ना कोण येतं। सर सही सही बोलतात तुम्ही। हाँ, कजिन ही बोला मैंने। उसको भी भूख लगा था, उसका खाना खाने का मन हुआ। अपन ने मम्मी को बोला, मम्मी थाली लगाओ, खाना खिलाओ। सैक्रिफाइस है? नहीं। सैक्रिफाइस है? नहीं। क्यों? हमारे हिस्से तो नहीं गया। हमारे थाली से गया? नहीं। एक्स्ट्रा का था, दे दिया। अच्छा हुआ तू आया, और अच्छा हुआ आज खाना ज्यादा बचा था, खा के जाना, टेंशन मत ले, बैठ। सैक्रिफाइस है? नहीं। अपने थाली से थोड़ी दिया, अपने लिए जितना था उतना ही है, तो काय का सैक्रिफाइस। अब देखो वर्किंग ध्यान से, कुछ लिखो मत, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ओल्ड कौन कौन रे? विक्की एंड बराबर। इनके पास टोटल कितना था पहले? 5 रुपया। कैसे बांटते थे? 3:2। अब न्यू सिचुएशन, कौन आ गया? इसको कितना दे दिया अपन ने? 1 रुपया आउट ऑफ 5। देखो ना, कैट इज गेटिंग 1 रुपया। दिस इज द शेयर ऑफ 1 आउट ऑफ कैसे मिला? 5। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। यस और नो? तो 5 में से 1 रुपया इज गिवन टू कैट। इसका तो पहले तय होगा ना शेयर, तभी तो बाकी निकलेगा। अपन बोल रहे गुडविल चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, वो बोलेगा शेयर भी दे, तो ये सब पहले फिक्स होएगा ना, रिवैल्यूएशन बाद में। हाँ, तो उसको 1 रुपया दे दिया। अब बचा कितना? 4 रुपया। अब ये 4 रुपया इन दोनों ने बांटना चाहिए इन दी रेशियो ऑफ 3:2। पर ऐसा हो रहा क्या? नहीं। ये 4 में से पूरा इसने ले लिया 3 रुपया, और इसके लिए कितना छोड़ा? अब बात कर रहा हूं मैं सैक्रिफाइस। ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी कैट ने को सैक्रिफाइस किया? अरे ये तो पहले थी ही। अब ये 1 रुपया किसने देना चाहिए कैट को? विकी ने भी और सलमान ने भी, दोनों ने मिलके 1 रुपया कैट को देना चाहिए। किसने दिया ये 1 रुपया? देखो ना, सलमान पहले कमाता था 2 रुपया, अभी कमा रहा है 1। मतलब इसने 1 रुपया, हाँ या ना? अरे बेचारा, बराबर। इसको देखो, शाना एकदम। देखो, पहले कमाता था 3, अभी भी कमा रहा है 3। कुछ खोया इसने? सैक्रिफाइस किया? अरे गेटिंग क्या? कैसे निकाला सैक्रिफाइस? ओल्ड, अरे ऐसे ही किया ना, 3 माइनस 0, 2 माइनस, अरे ओल्ड माइनस न्यू ना। अब मुद्दा देखो, दिस इज सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड माइनस
एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में फॉर्मूला वाइज करना पड़ेगा, करेंगे अपन। पर अब पॉइंट मुद्दे का सुनना। अब नए पार्टनर ने क्या लाया? गुडविल। ये गुडविल किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। क्या है सैक्रिफाइस रेशो? 0:1। बताओ किसको मिलेगा गुडविल 15,000? दोनों को कि सिर्फ इसको? ये क्या बोलेगा? सैक्रिफाइस अपुन ने किया है, गुडविल उसका ही तो गुडविल था, कोई और लेके गया, उसने तो वसूल कर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? पक्का? कुछ टेंशन? क्लियर? अभी सुनिए सर, सैक्रिफाइस एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्लीज जरा ध्यान देना। तो हाउ डू यू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बराबर? तो अब दो लोग, चलो पहला कौन है रे? विक्की। सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढेंगे, चलो। विक्की का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, 3/5, सही है ना? अरे रेशियो फ्रैक्शन में ही लिखते हैं ना रे। 3/5 माइनस विक्की का नया रेशियो 3/3, 1 4 और 1 5, बराबर? 3 - 3 5, ये 5 ही रहेगा। 5 zeros आया क्या? मतलब ये है सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ विकी। यस और नो? अब बात करते हैं किसकी? देखना, ओल्ड माइनस न्यू। पहले 2 रुपया मिलता था सलमान को 5 में से, अभी सलमान को मिल रहा है ये सेंटर वाला ना, 1 रुपया आउट ऑफ 5, सो 1/5। डिनोमिनेटर तो 5 ही रहेगा। 2 - 1 आया क्या? इज इक्वल टू 1 ना? डिनोमिनेटर तो सेम ही था ना, ये देखो ना, 0/5 एंड मतलब 0 एंड, यस और नो? सो दिस इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ, तो क्या है सैक्रिफाइस रेशियो? 0:2। समझ में आया? सो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे याद रखोगे? ट्रिक क्या है पता है? क्या मतलब होता है इसका? सैक्रिफाइस ओल्ड न्यू। तुमने गलती, ये याद नहीं रहता, ध्यान रखना। तुम अभी तो सब याद रहेगा, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। जब पूरा सिलेबस एक साथ आएगा तो चीजें याद नहीं रहेगी, तब कंफ्यूजन यही होगा कि साला न्यू माइनस ओल्ड करूं कि ओल्ड माइनस न्यू, समझेगा ही नहीं। तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर यस, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 0:1 बिटवीन होम? विक्की एंड, चलो अब क्या करेंगे फिर? गुडविल ना डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। चलिए भाई क्या बोला नेक्स्ट देख लेते। कैट शुड ब्रिंग 15,000 एज हर शेयर ऑफ। नए पार्टनर ने गुडविल का पैसा लाया, बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में। बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को नहीं बटेगा, सिर्फ पार्टनर को बटेगा। क्यों? सैक्रिफाइस सिर्फ सर 15,000 नहीं, कितना बांटना है? 15,000 ना। देखो ना गुडविल कितना है? 15,000 बांटेंगे 0:1, तो 0 ना, तो इसको मिलेगा क्या? तो पूरा 1 रुपया, यानी फुल अमाउंट ऑफ गुडविल। बस खत्म। पक्का करते? चलिए, क्या गुडविल कितना कर दो यार, छोड़ो ना, चलो। ये देखो 0:1, इधर लिखना क्या? सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसको तो 0 ही ना, इसको पूरा 15,000। विकी सलमान, तो सलमान इज गेटिंग पूरा 15,000 का गुडविल। अभी क्या करना है? सबसे पहले क्या एंट्री? गुडविल लाने का एंट्री। चलो भाई, गुडविल का पैसा लाया किसने? कैट ने। तो हमारे बिजनेस में 15,000 रुपया आया। कैसे? कैश। जल्दी एक्शन के साथ। कैश आया, डेबिट। किसको डेबिट? कैश आया ना, तो कैश को टू, कैट मत कर ज्यादा, कैट बोल रहा, टू गुडविल। बताइए, गुडविल का पैसा आया, अब ये गुडविल का पैसा बटेगा किसको? सिर्फ
सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से 2 का सेकंड इफेक्ट। चलो भाई, बाय गुडविल अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट द रेशियो। 0:1 डैश 15,000 और इधर डैश। डन, कंटिन्यू। एंड कैट ब्रिंग्स 20,000 एज अ कैपिटल। फिर बिजनेस में 20,000 रुपया कैश आया, डी डेबिट, कैश डेबिट, कैश को डेबिट टू कैश कैपिटल अकाउंट। टू कैश कैपिटल बाय कैश अकाउंट, ए डैश, चुपचाप लिख कैश। चलिए नेक्स्ट, जमीन बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मतलब जमीन बिल्डिंग पहले था 35,000, अब हो रहा है उसका 90% वैल्यू। कितने से कम हुआ? तो लेस, जमीन बिल्डिंग है तो क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन, सिंपल है। लेस डेप्रिसिएशन कितना रे? 10% ना, 10 कट 3,500, 31,500 valued at 90% of its book value. Therefore, depreciation is 10%. जमीन बिल्डिंग का वैल्यू 90% हो गया, 10% से कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, फायदा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, डेबिट क्रेडिट। चलो भाई, डेबिट जमीन बिल्डिंग 3,500, यस, रिवैल्यूएशन डेबिट। 2 जमीन एंड बिल्डिंग अकाउंट 3,500। प्लांट मशीनरी एंड स्टॉक टू बी reduced by 5% and 10% respectively। तो चलो प्लांट मशीनरी को 5% कम करेंगे, स्टॉक को 10%। प्लांट मशीनरी स्टॉक 5, 10। लेस डेप्रिसिएशन 10%। 10% मतलब 2, 8, 7, 0। ये 5%, तो 4,900 का आधा, यानी 5% तो 10% का आधा, 4,900 का आधा, 2,450। आई एम गेटिंग 46,550 प्लांट मशीनरी का वैल्यू। स्टॉक का वैल्यू लेट्स फाइंड इट। 7, 3, 10, 1, 9, 8, 17, 1, 3, 5 and 25,830 is the value of stock। चलिए सेकंड इफेक्ट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, फिर से लॉस माने डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। कितना तरह हेल्प करो, प्लांट एंड मशीनरी 2,450 एंड स्टॉक 2,870। नेक्स्ट आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। चलो भाई, डेटर्स का 5% लेस आरडीडी 5%। 6,300 का आधा, तो 6 का आधा 3,150, यस, माइनस 850, 4, 9, 13, 1, 5, 59,850। आरडीडी मतलब शायद पैसा डूबेगा, तो कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो लॉस, लॉस तो डेबिट टू आरडीडी 3,150। 3,150। लास्ट बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट्स का, कर लेते हैं, सिंपल है, न्यू रेशियो ऑलरेडी है ना अपने पास। चलो भाई, एकदम इजीली आ जाएगा फिर तो। कैपिटल बैलेंसेस ना, किसका किसका भाई? विकी, सलमान, कैट, क्या रेशियो था इनका? 3:1:1। कटरीना ने कितना कैपिटल लाया था? 20,000 वाज द कैपिटल ऑफ कैट। सो कैसे करेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 3 विकी का कैपिटल, 20,000 इंटू 1 सलमान का कैपिटल, 23 60,000, 20,000 इंटू 1 20,000। और ये तो पहले लॉक था ना, सो ये तीनों क्या है?
टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। दो इफेक्ट ना, किधर किधर पार्टनर्स कैपिटल में, किधर इधर ही ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया तो अब आएगा कैरी डाउन, उधर बाय तो इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 20,000 and 20,000. Second effect, balance sheet 60, 20, 20, टोटल 1 लाख रुपया। अरे डन, कुछ बचा अभी, क्लोजिंग स्टार्ट कर दे। सबसे पहला क्लोज करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, लॉस, फर्म को भी लॉस हो गया, देखो ध्यान रखिए, 6, 4, 10, 8, 18, 119, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 11,970, ये लॉस है ना। क्या लिखेंगे भाई, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, परफेक्ट। रेशियो, अरे ओल्ड रेशियो ना, हाँ तो इतना क्या सोच रहे, 3:2। चलो नंबर 4, लॉस 11,970, 3:2, 11,970 into 3 upon 5, 11,970 into 2 upon 5, 5 ones are 5 twos are 10, 19, 5 threes are 15, 4 7, 5 nines are 45, 2 0, 5 fours are 20, 2 3 9 4 into 2, 18, so 2 4 side, 2 nines are 18, 2 3 are 6 7, 2 2s are 4, 4 7 8 8। अब इधर तो माइनस कर दूंगा यार सीधा, ताप ही नहीं चाहिए। 8 और 2 10, 1 9, 8 17, 1 8 1 9, 4 7 11 आया, 7 1 8 2, 7 1 8 2, 4 7 8 8। चेक दी टोटल ना, इधर चेक कर लिया करो रे। 2 8 10, 1 9 8 17, 1 2 7 9 7 4 11, परफेक्ट। 7 1 8 2 4, भाई क्या लिखेंगे ध्यान से, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्लीज ध्यान से, पब्लिक यहाँ पे ध्यान से, ऑनलाइन पब्लिक, डू नॉट राइट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान से ध्यान से। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, विकी के केस में डेबिट, एक एक करके करेंगे। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला था, एडजस्टमेंट्स इन सो डिफरेंस इन पार्टनर्स कैपिटल नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट। तो 67,182, 67,182, यहां पे बैलेंस आएगा, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 182 617 516, डन। सलमान क्रेडिट बैलेंस 5469, टोटल आता है 69, ये यहां पे लिख देंगे 69। तो इधर 8 2 10 1 9 1 1 8 2 10 1 5 4 9 2 4 6 44 2 1 2 आ रहा है 2, रिगार्डिंग क्या, लास्ट कैट सेम वैल्यू, कोई डिफरेंस नहीं, वैसे ही होना भी चाहिए। अच्छा, ओ 2 कैश बाय सलमान्स कैपिटल, बाय कैश 2, अरे ध्यान है ना, 2 2
विकीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 11,182। फिर बाय सलमान कैपिटल अकाउंट 44,212। $55,382। 11,170 is the बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। यस और नो? ये बैलेंस किधर जाएगा? बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? कैश। क्वेश्चन में सिर्फ कैश बोला है ना? अच्छा इधर सीन देखा क्या? मेरे को बताओ ना, सलमान को पैसा मिल रहा है कि सलमान पे कर रहा है? कैसे समझा? कैश क्रेडिट मतलब पैसा गया किधर से? बिजनेस से कैश गया सलमान को, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में इसने वसूल कर लिया। देखो मतलब इसको गुडविल तो मिला ही, कैश भी मिला। अभी एडमिशन से सलमान को सैक्रिफाइस हुआ है कि क्या हुआ? एक जगह सैक्रिफाइस हो रहा है, एक जगह कुछ मिल रहा है। अरे तो हो ही गई ना, सुख और दुख। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? मतलब अगर मान लो मैंने आपको महंगे में कुछ सामान बेच दिया तो आप फंस गए ऐसा? अरे भाई तुमको प्रीमियम वैल्यू प्रोडक्ट मिला है, मेरा महंगे में बिका है, मैं महंगे में बेच रहा हूं, तुम खरीद रहे हो, मतलब तुमको चाहिए, बस तुमको हाई एंड वैल्यू मिल रहा है और मेरा सेल्स हो रहा है, दोनों का ही फायदा है। ट्रांजैक्शन में विन विन ही होगा। दूसरी बात, सैक्रिफाइस सलमान कर रहा है ना, आज करने वाले की फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर पूरा प्रॉफिट्स ना, मतलब पूरे फ्यूचर में जब तक रेशियो चेंज नहीं होता हमेशा सलमान को ₹1 मिलने वाला है, एज कंपेयर टू विकी जो पहले 1.5 गुना कमाता था, अभी से वो 3 गुना कमाने वाला है परमानेंट। तो अगर फ्यूचर पूरा सैक्रिफाइस कर रहे तो आज भर के पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? बस वही तो पॉइंट है। पूछता हूं ना, रुक मत। कैश अकाउंट नहीं रे, कितना था रे? 11,170। थैंक यू। बस 13, 7, 20, 2, 5, 7, 5, 12, 13, 21, 29, 30, 3, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 9, 27, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 5, 16, 1, 17, 1,77,000 पे हो गया टैली।